हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीए एग्ज़ाम। आज हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये पहला टॉपिक है और इसमें मैं आपको सिर्फ सोशियोलॉजी का नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं समझाने लग जाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाला वीडियो का वेट करें, क्योंकि मैं आगे इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कवर करूंगा। और सिर्फ इसी टॉपिक को ही नहीं, आपके सोशियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन सभी को कवर करूंगा और काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आप सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ बस कुछ ही दिनों में। और सोशियोलॉजी ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, अब जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी का, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, वह है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसका उत्तर जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंध है, यानी कि समाजशास्त्र की जो मुख्य वस्तु है, विषय वस्तु है, यानी कि जिसपे समाजशास्त्र निर्धारित किया जाता है, जिसपे मुख्य फोकस रहता है समाजशास्त्र का, वो रहता है सामाजिक संबंध। यानी कि समाजशास्त्र में हम लोग सामाजिक संबंध के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ है। मैकाइवर ने समाजशास्त्र, मैकाइवर जो कि एक कह सकते हैं कि समाजशास्त्री रह चुके हैं, काफ़ी महान समाजशास्त्रियों में से एक रह चुके हैं, उन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। समाजशास्त्र को उन्होंने क्या कहा था? सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। गिंडिस जो कि कह सकते हैं कि दूसरे समाजशास्त्री, जिसके शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। गिंडिस के इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज के बारे में है। यह समाज का वर्णन अर्थात सामाजिक संबंधों व घटनाओं का वर्णन करता है। यह सामाजिक होगा, सामाजिक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेंगे, सामाजिक होगा, संबंधों घटनाओं का वर्णन करता है। यह वर्णन कल्पनात्मक, यानी कि कल्पनात्मक तौर पे हो सकता है और संख्यात्मक नहीं, बल्कि व्यवस्थित व क्रमबद्ध है। यानी कि ना ये कल्पनात्मक है, यानी कि किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, और ना ही संख्यात्मक है, और ना ही ये दोनों ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थित और क्या है? क्रमबद्ध है। इस संबंध में दूसरी बात जिसकी ओर गिंडिस ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया वह यह है कि बल्कि यह उसकी क्रमबद्धता भी करता है। मतलब कि गिंडिस ने कहा कि समाजशास्त्र जो है क्रमबद्धता करता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक अध्ययन का क्या करता है? क्रमबद्धता करता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अन्य जैसे विषय हैं, जैसे कि समाजशास्त्र में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जो है उसकी अपेक्षित एक नया विषय है। हम कह सकते हैं कि यह विषय लगभग 150 वर्ष पुराना है, किंतु इस विषय का तेज़ी से विकास, जबकि हम देखा कि समाजशास्त्र की 150 वर्ष पुराना है, लेकिन इस विषय का जो तेज़ी से विकास हुआ है केवल पिछले 50 से 60 वर्षों में ही हुआ है। इसका यह कारण खासतौर से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक स्थितियों में लोगों के व्यवहार से है, परंतु इनमें प्रत्येक विषय अलग अलग पहलू का अध्ययन कराता है। समाजशास्त्र का संबंध सामान्य रूप से सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों और संस्थाओं के साथ होता है। समाजशास्त्र जो है अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में सोशियोलॉजी शब्द लैटिन के सोशियस तथा ग्रीक के जो लोगस दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः साथी या समाज, यानी कि सोशस का अर्थ है साथी या समाज और लोगस का अर्थ है
कि ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है हमारा सोशियोलॉजी शब्द, यानी जिसको हम लोग हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के प्रकारों, उन प्रक्रियाओं का जो संगठन के इन स्वरूपों को बनाए रखने अथवा उन्हें परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों की अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। और अंत में अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो दोस्तों ये काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है और इसमें मैंने आपको बिल्कुल भी कुछ समझाया नहीं है। ये केवल जिनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, जिन्होंने बोला है कि जल्दी से अपलोड करने वीडियो, इसीलिए मैंने किया है ताकि आपको ज़्यादा समझना ना पड़े। आप इसको बिल्कुल 1-2 बार प्रैक्टिस करके आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा पूरे टॉपिक को। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।